देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जन क्रांति जिंद। जैसा कि आपको पता है किसान आंदोलन चला हुआ लंबे समय से। आज हम बद्धवाड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं, किसान, नौजवान आए हुए हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे इनसे। नमस्कार ताई। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? पतासो। अच्छा, कहाँ? बड़न पड़ता है। बड़न पड़ता है। हाँ। कैसा लग रहा है अपना ये आंदोलन? हमने तो जमा सही लग रहा है। अभी मोदी ने कर दी जो सी सही कर दी भी हैं। प्रधानमंत्रियों कैसे से काम कर दिए जी, और क्या गलत कर दिए हैं। सारी जनता में बहन बेटी सारी गोला पे बिठा दी हैं। इसके ऊपर और क्या करेगा। और मोदी का शर्म भी जो कड़िया डूब कर मरना चाहिए। जैसी बेटियां की रिक्शा करानी चाहिए वो गोला पे बैठी हैं हैं। गिरफ्तारी भी करने लग रहे हैं। क्यों करे है वो क्या की करेगा। जनता कितना न बाढ़ेगा, बाढ़ने जगह भी नहीं रहेगी। देशद्रोह सारे जावांगे करें जगह, सारे ले जाएगा। किस किस ने ले जाएगा हैं कि वो कम पड़ जाएंगे उसके कमरे। कितना न ठावेगा, बड़ा लग ठावेगा रे हैं। जे शर्म बीज का तो अंदाजे बिना डूब कर मर जाए रे। प्रधानमंत्रियों का ऐसे काम कर रहे हैं। इसकी रक्षा करनी चाहिए। कितने दिन तैयार हो आप? हम तारे 2.5 महीना तैयार हैं। आराम आएंगे जड़ तक चल लगा। हाँ, पूरा करांगे। क्या लगा है सरकार मान जाएगी? मानना पड़ेगा, नहीं मानने की जब मना लेंगे। हाँ, कड़ा लग चलेगी। छान गाली और गाली सारे काम कर लिए। पक्के घर बढ़ा रखे हैं। रेल रोको अभियान है उसमें अगर आएंगे सारे रोकेंगे। जो कुछ हमारे पर बनेगा वो करके दिखावांगे। हमें सरकार ने न्यू दिखावांगे भाई हमें कुछ कर सका, कुछ कर सका। सरकार नहीं मानना ही जा, मैं और भी कर सका हैं। ये सारी सरकार की कमी है, हमारी कोई कमी नहीं इसमें। यूं मानना इस खतर को नहीं बनाया था भाई माता बहन सड़क पर बैठ जाएंगी। इस काम खातर बनाया था जनता के काम अच्छे करेगा। हाँ, ये कानूनों का किसान का हक क्यों है? ये गलत है। कहते हम सड़क पर बैठे हैं सारे गलत हैं। इस तीनों कानून वापिस कर लो। सड़क पर के चाल आ गया किसानों ने बैठने का। क्या कह रहे थे आप? तीनों कानून वापिस तो बेटा लेने पड़ा गई थी। अच्छे काम हतर मोदी बनाया था, खूब जोर लगा था। हमारे बेटे लग गए नौकरी ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज मैं बेटी सड़क पर बिछा रखी है, मर जाओ डूब कर। लग रहे हैं अगर जेल में करा है जो कर लेगा, पुचा भी पुचा लेगा। देख लिए भी मोदी जो देशद्रोह के ईद तो हमारे बढ़ गया हाथ है। अगला गेड़ा देख लेंगे। यूं कहा करा नहीं जमीन तरह छोरी तुम्हारे हाथ बढ़ गए। आगे देखेंगे, आगे मोदी ने फिर देख लेंगे भाई। दूसरी तो मारे खा के मर गया। मारे बोटा का सौदा कर लिया, हमारा साला लगता रह गया। दूसरी तो करा हमारा दूसरी तो हमने तो बतेरा वो कर। हाँ, अच्छे काम करेगा। किसाना का न्यू करूंगा क्या करे किसाना का। आज भी आ जाओ सतीपा दे के बीच में, आज भी माफ कर देंगे। आज भी आ जाओ हमारा बीच में। ये भी मौका पड़े उसका आने का। हाँ, ये भी माफ कर देंगे। आओ तो हमारे बीच में देखा आज जो सतीपा क्या तो नहीं आंदा। डर रहा है वो, डरे है जो उससे डरिया है। खतरा तर उससे डरिया है, हमारे तो डरिया है, उन तो डरिया है। सारा उसकी उसमें चल रहा है। दूसरी तो मानना इस काम खतर बना जब किसाना के बढ़िया काम करेगा, किसाना की उसमें रहेगा। क्या ना बड़ी बड़ी बात मारा करता बैठ के। घर नौकरी हाँ, घर नौकरी पावेगी, न्यू करूंगा, न्यू करेगा। हाँ, उती वो छापेड़ा रखे सारे डेढ़ ने की लगा रखी रे। उस कील में वो आप पड़ो वो जिम्मेदार के बालका न ला रहा। क्या नाम है आपका? सुदेश है जी। हर रोज आते हो आप? हर रोज आते हैं। कहाँ से आप? दनौदा कला। आप? दनौदा कला। संतोष। दनौदा कला। क्या नाम आपका? खजानी। आपका क्या नाम? संतोष। बहुत ही सम्मानित। कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के? अच्छा लग रहा है जी। अध्यक्ष ऐसा लग रहा है जीत हमारी निश्चित है। क्या लगता है सरकार मान लेगी? मान लेगी जी, मानना पड़ेगा। इस धरने में उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान किसान साथियों,
मेरी माताएं बहनों और बेटियों, कुछ तो प्रोग्राम बताने आकर एक आध बात बीच में रखनी पड़ेगी। 10 मिनट से भी कम से मैं आपका लूंगा। जिन माता बहनों ने खाना नहीं खाया हो, जाओ खाना खा लो। आपका परिचय दो जी। मैं मास्टर गुरबीर सिंह अखिल भारतीय किसान सभा का सेंट्रल कमेटी का सदस्य हूँ और इस टोल पे लगातार जो यहाँ टोल कमेटी बनी हुई है हमारे संचालन के लिए, उसका भी सदस्य हूँ। आपको क्या लगता है ये सरकार किसानों के मांगों को माने या नहीं माने? देखो, ये तो हमें रत्ती पर भी संदेह नहीं है कि सरकार नहीं मानेगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कब मानेगी। हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। सरकार की खुली छूट है, जब भी चाहे वो बात कर ले, बात से हम भाग नहीं रहे। हमारे नेताओं ने स्पष्ट कह दिया है कि आप जब भी बात करना चाहते हो समय बताइए। अब ये गुमराह कर रहे हैं सरकार। मोदी कहता है कि एक काल दूर है, और यहाँ दुष्यंत चौटाला के पिताजी हैं अजय चौटाला, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि दुष्यंत का इस्तीफा तो मेरी जेब में है। उसकी आज तक काल नहीं आई, इसकी जेब में तो इस्तीफा नहीं निकला। तो ये राजनीतिक गुमराह होने वाले हम नहीं हैं, बल्कि हम खुले मन से ये बात कहते हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है। समय कितना भी लगे, सरकार ने सोचना पड़ेगा। और एक तरफ तो ये नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जो किसान आंदोलन के समर्थन में लड़कियां नवदीप कौर हो या दिशा रवि हो, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। दिशा रवि पर्यावरण एक्टिविस्ट भी है, और जो नवदीप कौर वो मजदूरों के आंदोलन को, मजदूरों की आवाज को लगातार उठाती रही है, उनके बारे में देखिए, ये तो बिल्कुल ही खोखला नारा है। बंद करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दो। 84 दिन से जो अभी ताजा घटना है किसान आंदोलन में दिशा रवि का है या दूसरी बेटियां का है हमारा, उनको डराने धमकाने के लिए दबाव बना रही है। और ये अब नहीं है पहला मौका। JNU में इनके गुंडों ने अंदर जाके लाइब्रेरी में बैठे हुए बच्चों की पिटाई की, उन्हीं पे केस बना दिए। और आज कई लड़कियां, हमारी बेटियां जो वहां अपना भविष्य संवारने के लिए JNU जैसी दुनिया की एक नंबर की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उन पे UAPA जैसी खतरनाक धाराएं लगाई गई हैं। तो सरकार कभी भी ये दिखाई नहीं दी कि वो बेटी बचाने और बेटी को पढ़ाने की और कोई कदम बढ़ा रही हो। ये केवल शब्द जाल है और शब्दों तक है, शब्दों से आगे कुछ भी नहीं है। बल्कि यूपी में तो बेटियों के साथ जो ज्यादतियां हुई है, चाहे वो हाथरस का केस है, चाहे उससे पहले के केस है, चाहे उससे बाद के केस हैं, उनमें बहुत बड़े उनके गुंडों ने ज्यादतियां की और ऐसे पेश करने का प्रयास किया कि जैसे परिवार ने ही बेटी को मार दिया है, बेटी बदचलन थी। तो ये बिल्कुल भी आशा नहीं कर सकते हम कि जो नारा दिया है वो सच्चा हो। नारा केवल झूठा है, और जैसे इसने अनेक झूठे नारे दिए, वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी एक झूठा नारा है। पंजाब में निकाय के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। आपको क्या लगता है दूसरे राज्यों में भी ऐसा? ये तो अभी शुरुआत है। हम तो सरकार को बहुत दिन पहले ये कह रहे थे कि आप जो ये कहते हो कि ये थोड़ा एरिया में है आंदोलन, हम ये कहते थे हिमालय पर्वत से दर्जनों नदियां निकलती हैं, एक जगह तो सीमित होती दिखाई देती हैं, लेकिन उनका पानी जहां तक जाता है वहां तक बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारा आंदोलन भी उसी गति से चल रहा है। आज ये हरियाणा पंजाब का नहीं रहा, पूरा राजस्थान, पूरा लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आप तेलंगाना जैसे राज्यों में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में, उड़ीसा में, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां आंदोलन शुरू ना हुआ हो। असम, मेघालय जैसे राज्यों में भी आंदोलन की शुरुआत होगी। और ये सुपड़ा साहब अभी नगर पालिका पंजाब में हुआ है। हमें वो दिन याद है जब मैं अपनी युवावस्था में था, इमरजेंसी के बाद इंदिरा जैसी
अपने आप को ये कहती थी कि उनके लोग भी कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और ऐसे बुरी तरह पे नहीं जाके आए लोगों ने उसकी पार्टी को हराया। कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक एक भी सीट नहीं मिली थी, और हमें पूर्ण विश्वास है यदि हमारा आंदोलन 1 साल और चल गया तो बीजेपी के साथ भी जो इंदिरा के साथ हुआ था वैसा ही होगा। पूरे उत्तर भारत में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी, और दक्षिण भारत में इनको पहले से ही कुछ नहीं है। अकेला का मोदी सरकार झुक जाएगी भाई ना कौन झुक तीनों कानून लेकर छोड़ देंगे, कदे झुक जियो झुका के तो छोड़ देंगे। हाँ चाहे कितने दिन लग जियो दूसरा चटा 12 के कहूँगा गामा में बढ़ गया ऐसे कोसड़े मारेंगे, याद रखा जिंदगी में। हाँ बढ़ नहीं रहे बढ़ जगह से तुम उठा देंगे, बीजेपी आ गया तो कोई बड़ी से बढ़ देंगे। हाँ आपने ये पंजाब में चुनाव हुए थे, इसके बारे में पता है? बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, आड़े भी पत्ता नहीं वो साफ कराएंगे, ये पत्ता साफ कराएंगे। भाई कानून वापस करवा के जाओ यहाँ से। हाँ सरकार तो मान नहीं रही, सरकार मान नहीं है भाई, टाइम लगेगा, टाइम 3-4 महीने हो गया अभी लग तो माने नहीं भाई। हाँ सारा काम वापस करवा के अब ऐसा लग रहा है गोदी मीडिया प्रचार कर रही है कि वहाँ पे बॉर्डर पे लगातार संख्या घट रही है। नहीं नहीं भाई ये गलत प्रचार हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गांव में भी काम संभालेंगे और बॉर्डर का भी संभालेंगे। आप जैसे छोटे चैनल वाले हैं सभी दिखा रहे हैं, सही बढ़िया दिखा रहे हैं। कल मोदी सरकार ने यूपी, हरियाणा, पंजाब और जितने भी जो जाट समुदाय से आते लोग हैं उनके सांसदों की, अमित शाह, ये जेपी नड्डा, इन्होंने कल शाम से मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर उनका कोई फैसला, आज फिर मीटिंग चालू है। अब उसको ऊपर सरकार का, अगर सरकार का प्रश्न, किसानों का प्रश्न ना होता तो आज अमित शाह, जेपी नड्डा मीटिंग के लिए हमारे जो 5-6 स्टेटों के एमपी हैं, जो संसद हैं, जो जेपी से संबंध रखते हैं, उनको बुलाने का एक ही मैं जानता हूं, मेरे से यह समझता हूं कि आज सरकार के अंदर खोखला बना चुका है। सरकार अंदर खाने अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है। जो टोल प्लाजा चले हैं इनके कमेटियों को भी ये मुकदमे बनाने की कोशिश करेगा। ये तो एक कलाकार है, इनको बनाने की कोशिश करेगी ये सरकार ऐसी। नवदीप कौर है और एक वह है, क्या नाम है उसका, दिशा रवि। हाँ। जो दिशा रवि है वो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, जो पर्यावरण से संबंधित है। उसने किसानों का समर्थन किया। उसको ये टोल किट का मामला है एक, उसके अंदर देशद्रोह का मुकदमा करके उसको भी गिरफ्तार किया। कोई भी आदमी, अगर मैं एक पत्रकार हूँ या कोई संस्था से लिखा है, लेखक है या कोई भी काम करने वाला, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, अगर उनका कोई समर्थन करता है तो ये मोदी सरकार ऐसी हथकंडे बनाकर उन लोगों की आवाज़ों को दबाने का काम करती है। जैसे कि लड़कियों के ऊपर जो बनाए गए केस हैं, इन केसों में इनमें इनकी आवाज़ ऑल इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर गूंजी। उस गूंज की वजह से ये मोदी सरकार गूंगी बहरी होगी। इस कारण से आज हरियाणा सरकार ने कृष्ण हुड्डा के ऊपर भी, उन लड़कियों के ऊपर भी एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना एक सरकार की गलत नीतियों का प्रमाण दिखता है। नीतियों के खिलाफ इनकी एक आदत दिखती है। कब लग चलेगा आंदोलन? अब ये आंदोलन कितना भी लंबा चलेगा तो सरकार को हर मोड़ पर इसको निष्ठा देखना ही पड़ेगा। अगर जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतना ही सरकार को आने वाले भविष्य में, याद भी आने वाले भविष्य में इसका बहुत ही बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। आज इस आंदोलन के अंदर हर जन की आवाज़ है। आज इस आंदोलन के अंदर मेरे वर्ग की आवाज़ है। आज इन आंदोलन के अंदर हर एक बच्चे की आवाज़ है। आज इस आंदोलन के अंदर एक दुकानदार की आवाज़ है। आज एक कर्मचारी की आवाज़ है। वो आवाज़ कर्मचारी इसलिए नहीं बोल रहा कि वो सर्विस करता है, उसकी बदलियाँ कर देंगे। 3 अध्यापक थे जो जिन्होंने रागनियाँ गाई थी आंदोलन के समर्थन में, उनको भी सस्पेंड कर दिया। इसी की डर से हमारे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए हर जात के ऊपर, हर कर्मचारी के ऊपर, हर व्यापार मंडल है, अगर व्यापारी आज हमारे को समर्थन करता है तो उनको एक्साइज ड्यूटी या और उसके ऊपर लगाकर उनके वैसे सर्जन करने का काम करता है, हर आदमी को दबाने का काम करता है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका परिचय? मेरा परिचय ये है जी, परमजीत सिंह सैंथली, जींद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं। आपने देखा होगा ये जो निकाय चुनाव है पंजाब में, वहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया।
भैया किसान क्या लगता है कि किस वजह से हुआ है? वो सुपड़ा तो देखो, ये देखें तो इसी वजह से हुआ, किसान आंदोलन की वजह से। इसकी वजह से बहुत तगड़ा नुकसान है बीजेपी का, और बीजेपी को सबक लेना चाहिए इस बात से। क्या लगता है हरियाणा में इसका असर पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा, हरियाणा में उससे ज़्यादा पड़ेगा। अब लोग बहुत चौकस हो गए हैं, सबको पता लग गया है। जब पंजाब में हो गया तो यहाँ तो होना ही होना है। भाई जो सर्विस कर रहे हैं, हाँ जी, जो कोई प्राइवेट भी, जो कई तो ऐसे भाई हैं जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी पर्चे कर रहे हैं। तो इनको एक तरह से ये सरकार जो है दबाने की कोशिश कर रही है भी किसी तरह ये दबाव में आ जाएं और अपने घर बैठ जाएं। तो किसान जाएगा नहीं, किसान देखो जी अपनी मांगे मनवा के फिर ही जाएगा। कल का क्या कार्यक्रम है? कल का तो रेल रोको आंदोलन का है जी। कहाँ पे रोकेंगे? हम तो यहीं नरवाना से ही रोकेंगे। हाँ जी, हमारे जितने समर्थक हैं अनाउंसमेंट हो चुकी है, यहाँ नरवाना से बंद करेंगे, तो बिल्कुल बंद कर देंगे कोई रेल। मेरा नाम कमरजीत सिंह है, मैं गांव सैंथली से हूँ। क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये मोदी सरकार 3 काले कानून लेके आई है, इनको अगर तो वो प्यार से इनको वापस ले लें, अगर वरना किसान तो अपनी हठधर्मता पे पूरी तरह से पूरी अडिग होकर अपना धरना चला रहे हैं। यहाँ पे टोल प्लाजा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तीनों टोल फ्री करे हुए हैं, तीनों स्टेटों के। और जो बॉर्डरों के ऊपर धरना चल रहा है, वो भी किसान पूरी तरह से, अब तक किसानों ने जो चक्का जाम किया है, जितने भी यहाँ हमारे शहीद हुए हैं उनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई है। अभी जो पुलवामा का हमला हुआ था पिछले 2 साल जुलूस निकाला गया था, और अभी 18 तारीख को जो कल प्रोग्राम है उसके अंदर रेल रोको को जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल आई है, वो भी किसान आंदोलन का हिस्सा है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि रेलें तो इतनी चलती नहीं है। बस हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चे का फर्ज इतना है कि पहले बंद कर रखी है। वो सिर्फ इतना है भी सरकार को दिखाना है कि हमारी ताकत कितनी है किसानों की, हमें सिर्फ अपनी ताकत दिखानी है। आज पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, आगे हरियाणा में भी होगा। आज आस्ता पूरे इंडिया के अंदर से जो भगवा रंग चढ़ गया था इनका हर स्टेट के ऊपर से, वो धीरे धीरे उतर रहा है। अब वो 3-4 स्टेट के अंदर रह गया है। और देखने में आया है बीजेपी वालों को वैसे तो हरियाणा में किसी गांव में मोहल्ले में किसी में बढ़ने नहीं देते। वो एक तरीका लाए है राम मंदिर के चंदे के नाम पे। 3-4 दिन पहले मेरे गांव के अंदर मुझे लड़के ने बताया था भी जो कुछ अपने गांव के लड़के हैं वो राम मंदिर के नाम पे चंदा मांग रहे हैं। वो हमारे पास तो आए नहीं है, वो सिर्फ अपने घरों में रहे हैं। वो सिर्फ क्या है, वो गाँव के अंदर एक माहौल देखने हैं भी गाँव के अंदर क्या माहौल है। वो सिर्फ बीजेपी को और आरएसएस का प्रोपगेंडा है भी लोग उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं, उसके बाद क्या लोगों का उनके प्रति जो उनके दिल के अंदर है वो लोग उसके सामने रखेंगे। कोई चंदा देगा या नहीं देगा, ये चंदे के बहाने तरह से हिंदू सिख करने की, ये हिंदू सिख करने की इन जाति को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने अब तक किया क्या है इन 6 सालों के अंदर? काम तो कोई किया नहीं है, सिर्फ यही काम किया है धर्म के नाम। लगातार बढ़ रही है महंगाई, तो लगातार बढ़ रही है। जब कांग्रेस के राज में 50 रुपए पेट्रोल था, तब स्मृति ईरानी, नीलविज जैसे मंत्री कपड़े उतार के धरना दिया करते थे चौकों के ऊपर। स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज सिलेंडर लेके, हाथ में चूड़ियां लेके, सब लेके वहां पे धरना दिया करते थे पेट्रोल। और एक बात और कहना चाहता हूं, बॉलीवुड के 3 अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और अक्षय कुमार ने जब कांग्रेस सरकार थी तो जब 50 रुपए पेट्रोल था तब 3 ट्वीट किए थे कि हमें अपनी गाड़ी घर में खड़ी करके और साइकिल खरीद लेनी चाहिए। तो अब उनसे पूछना चाहता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए? अब गाड़ी के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा, हमें पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। किसान पूरी तरह से जोर शोर से अपना आंदोलन कर रहे हैं और हम किसी भी तरह से कोई भी अनुशासन के अंदर चलेंगे और इस 3 काले कानून हैं उनको हर हालत में वापस करेंगे।